इंदिरा युग की शुरुआत और राज्यों पर कांग्रेस की ढीली पड़ी पकड़। 1967 के चुनावों में कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में सफल तो रही, लेकिन राज्यों पर उसकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। हालांकि इसके साथ ही देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के युग की शुरुआत भी हुई। 1967 का चौथा आम चुनाव भारतीय राजनीति के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अहम था। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुपस्थिति में चुनाव हुआ। चुनाव बाद कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने में तो सफल रही, लेकिन उसका प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले फीका रहा। लोकसभा का कार्यकाल युद्ध, खाद्यान्न की कमी, सामाजिक तनाव और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के रूप में याद किया जाता है। 1962 के भारत-चीन युद्ध से हिंदी चीनी भाई भाई का राग छिन्न भिन्न हो चुका था। इसके अलावा 1965 की भारत-पाक जंग भी हो चुकी थी। भारत-चीन युद्ध के सदमे से बीमार हुए नेहरू का 1964 में देहांत हो गया, तो 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री मौत हो चुकी थी। हिंदुस्तान 1962 से 1966 के बीच ही 4 से 4 प्रधानमंत्रियों का गवाह बन चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा 2 बार, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उस वक्त की प्रमुख विपक्षी पार्टी सीपीआई का 1964 में विभाजन हो चुका था। वहीं कांग्रेस के भीतर अंदरूनी घमासान मचा हुआ था। जबलपुर और राउरकेला में देश के विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे। 1965 की जंग में पाकिस्तान का साथ पक्ष लेने वाले पश्चिमी जगत ने भारत को मदद रोक दी थी। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी। बढ़ते राजकोषीय घाटा और तेल के ऊंचे दाम को देखते हुए चौथे आम चुनाव से 7 महीने पहले जून 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपये के अवमूल्यन का ऐलान कर दिया था। स्पष्ट है कि चौथा आम चुनाव राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर मोर्चे पर उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में लड़ा गया था। 1963 में परिसीमन के बाद 1967 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 520 हो गई थी। कुल 25 करोड़ वोटरों में से 61.3% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस करीब 41% वोट शेयर के साथ 283 सीटों पर जीत दर्ज की। खास बात यह थी, उसने 8.67 वोट प्रतिशत के साथ 44 सीटों पर जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर भारतीय जनसंघ, मौजूदा बीजेपी का पूर्ववर्ती रूप रहा, जिसके खाते में 35 सीटें आईं। सीपीआई 23 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसके विघटन के बाद बनी सीपीएम ने 19 सीटों पर जीत हासिल की। डीएमके ने भी 25 सीटों पर परचम लहराकर शानदार प्रदर्शन किया। राज्यों पर कांग्रेस की पकड़ हुई ढीली। पहली बार कांग्रेस को 6 राज्यों में सत्ता से हाथ धोना पड़ा, जिनमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य शामिल थे। पिछले आम चुनाव में तमिलनाडु, तत्कालीन मद्रास प्रांत में 7 सीटें जीतने वाली डीएमके ने इस बार 25 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा के साथ हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल ही कर दिया। कांग्रेस के लिए यह कितना तगड़ा झटका था, यह इसी से पता चलता है कि उसके बाद से पार्टी सूबे की सत्ता में आज तक वापस नहीं आ पाई। इसी तरह कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में भी बहुत बड़ा झटका लगा, जहां लेफ्ट फ्रंट ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया।